हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज की क्लास में हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जब आपको आज की क्लास समझ में आएगी तब आगे आने वाली दो क्लासेज और समझ में आएंगी। अगली दो क्लासेज में हम एडजॉइंट और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास पर ही अगली दो क्लासेस डिपेंड रहेंगी। तो चलिए सीखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे पहले तो हम माइनर्स निकालना सीखते हैं। माइनर्स जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट हमारा ये है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 ये डिटर्मिनेंट है। और इस डिटर्मिनेंट से आप सब लोग परिचित हैं। आप बच्चों जानते हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का बनता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर्स होंगे। जैसे यहाँ पर 9 एलिमेंट्स हैं तो इनके 9 माइनर्स होंगे। a11 का माइनर को हम कैपिटल M11 बोलेंगे, a12 के माइनर को हम कैपिटल M12 बोलेंगे और a13 के माइनर को हम कैपिटल M13 बोलेंगे। तो जैसे मैं मान लीजिए a11 एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूं तो M11 क्या होगा, a11 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर लेंगे और बाकी जो 4 चीजें बची ये a11 एलिमेंट का माइनर होगा। तो ये होगा क्या, a22, a23, a32 और a33। अब मान लीजिए जैसे मुझे a12 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो a12 एलिमेंट का माइनर क्या होगा, M12। और ये कैसे निकलेगा, a12 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर लिया तो हमें दिखेंगी ये 4 चीजें। और इन 4 चीजों से जो डिटर्मिनेंट बना वो कहलाएगा a12 का माइनर। a21, a23, a31, a33। अब जैसे मुझे a32 एलिमेंट का माइनर निकालना है, a32 एलिमेंट का, तो ये क्या कहेंगे हम इसे, M32। और ये होगा a32 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो ये 4 एलिमेंट्स दिखेंगे डिटर्मिनेंट पे। तो ये होगा क्या, a11, a13, a21, a23। तो इस तरीके से हम माइनर निकालते हैं। ये सब क्या निकले हैं, माइनर्स। और भी माइनर्स निकलेंगे, है ना। टोटल 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर निकलेंगे। तो माइनर हम कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है वो है एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होगा उनको हम क्लोज कर देंगे और वहां से जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा उसी डिटर्मिनेंट को हम माइनर बोलेंगे, है ना। अब किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर जो कुछ भी होगा उससे एक कम ऑर्डर माइनर का होगा। जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो माइनर का ऑर्डर 2/2 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इफ ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज n तो ऑर्डर ऑफ माइनर क्या होगा, n-1। यहां पर मैंने डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n लिखा, n क्रॉस n क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये आप जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है। तो n क्रॉस n लिखो या ना लिखो, केवल n लिख दो तब भी चलेगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर n है तो माइनर का ऑर्डर कितना, n-1 होगा। और माइनर को हम डिनोट किससे करेंगे, माइनर इज डिनोटेड कैपिटल M से, है ना। ये बातें रही माइनर्स की। और अब हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। कोफैक्टर्स, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कोफैक्टर और माइनर में ये रिलेशन होता है aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j mij। ये रिलेशन आपको याद रखना है, जहां पर i क्या कहलाता है, रो, और j कहलाता है कॉलम। जैसे मान लीजिए मुझे a11 एलिमेंट का माइनर मैंने ये निकाला और अब इसी का कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल A11। और ये क्या होगा, -1 की पावर i प्लस j। i की वैल्यू यहां 1 है और j की वैल्यू 1 है तो 1 + 1 और फिर M11। और M11 जो हमारा निकला है वो यहाँ पर पुट कर देंगे तो A11 निकल आएगा, मतलब कोफैक्टर A11 एलिमेंट का आ जाएगा। तो ये आएगा कितना, -1 की पावर 2 और M11 आया है हमारा ये, तो A22
A23 A32 A33 और -1 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं प्लस, तो A22 A23 A32 A33 ये आया। जैसे A12 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो पहले मैं माइनर निकालूंगा। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा, तो A12 का माइनर ये निकल चुका है और हमें कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, A12 हो जाएगा -1 की पावर I प्लस जे, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 और फिर M12 और -1 की पावर 3 हो जाएगा -1 का मतलब माइनस और फिर M12 ये निकल चुका है। A21 A23 A31 और A33। अब जैसे मान लीजिए मुझे A32 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो पहले मैं A32 एलिमेंट का माइनर निकाल लिया और फिर A32 एलिमेंट का कोफैक्टर -1 की पावर 3 प्लस 2 M32। अब ये M32 यहां निकल चुका है, कितना A11 A13 A21 और A23 और -1 की पावर 3 प्लस 2 मतलब -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 का मतलब माइनस। इस तरीके से 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का हम माइनर एंड कोफैक्टर निकालते हैं। अब हम देखते हैं 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा तो उसका माइनर एंड कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है, A11 A12 A21 A22 और इसके चारों एलिमेंट के हमें माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं। तो A11 एलिमेंट का माइनर क्या होगा, कैपिटल M11 और ये आएगा क्या A11 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो हमें दिखा A22, तो ये हो जाएगा A22 मतलब A11 एलिमेंट का माइनर A22 होगा। फिर A12 एलिमेंट का माइनर क्या होगा M12 और ये जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो ये मिला कितना A21। फिर A21 एलिमेंट के माइनर को बोलेंगे कैपिटल M21 और ये क्या होगा A21 जिस रो और जिस कॉलम में है उन दोनों को क्लोज कर दिया तो मिला क्या A12। फिर A22 एलिमेंट का माइनर निकालना है तो M22 ये आएगा क्या A22 जिस रो और जिस कॉलम में उनको क्लोज किया तो हमें मिला क्या A11। तो इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट के चारों एलिमेंट के ये चारों माइनर निकल गए। अब इन्हीं का हमें कोफैक्टर निकालना है, ये क्या निकले हैं माइनर्स। कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे, जैसे A11 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा कैपिटल A11 और ये होगा -1 की पावर 1 प्लस 1 M11। -1 की पावर 1 प्लस 1 का मतलब प्लस है ना, और M11 कितना आया है A22। फिर A12 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा कैपिटल A12 और ये होगा -1 की पावर 1 प्लस 2 फिर M12 और -1 की पावर 1 प्लस 2 का मतलब -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब माइनस साइन, फिर M12 वैल्यू आ चुकी है कितनी A21। इसी तरीके से A21 क्या निकलेगा -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 और ये आएगा कितना -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 मतलब माइनस और M21 निकल चुका है A12। फिर A22 निकालेंगे कैसे, -1 की पावर 2 प्लस 2 फिर M22 और -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का मतलब हो गया प्लस साइन और M22 आया है A11। और इस तरीके से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हम लोग निकालते हैं और कोफैक्टर पर बेस्ड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, उनको भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट हमारा ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये कोई डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को मैं R1 रो को लेकर के एक्सपैंड करता हूं, R1 रो को लेकर के एक्सपैंड करता हूं तो यहां दूंगा प्लस माइनस प्लस प्लस A11 फिर प्लस A11 जिस रो में है और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर देते हैं, ये मिला 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट A22 A23 A32 A33। फिर लिया माइनस A12 और A12 जिस रो जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो हमें दिखे ये 4 एलिमेंट A21 A23 A31 A33। फिर प्लस A13
A13 जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो हमें दिखे ये 4 एलिमेंट A21, A22, A31, A32। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर है प्लस साइन A11 और इसे मैं लिख सकता हूं -1 की पावर, ये प्लस को लिख सकता हूं -1 की पावर 1 + 1। फिर A22, A23, A32, A33 और ये माइनस सिंबल को मैं लिख सकता हूं -1 की पावर 1 + 2। तो ये लिख लिया क्या, प्लस A12 और फिर -1 की पावर 1 + 2। माइनस साइन को क्या लिख लिया, -1 की पावर 1 + 2। -1 की पावर 1 + 2 क्यों, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 क्या होता है -1। और फिर यही डिटर्मिनेंट A21, A23, A31, A33। फिर प्लस साइन और यहां पर लिखूंगा A13 और -1 की पावर 1 + 3। और ये आ गया कितना, A21, A22, A31, A32। अब इतने को देखिएगा ध्यान से, इतने को, ये क्या है, A11 एलिमेंट का जो माइनर है वो ये है, और माइनर में मैंने -1 की पावर 1 + 1 कर दिया, तो -1 की पावर 1 + 1 इंटू दिस, ये क्या हो गया, A11 एलिमेंट का कोफैक्टर हो गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A11 इंटू कैपिटल A11। फिर इसको क्या लिख सकता हूं, इतने को -1 की पावर 1 + 2, और ये डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल A12 लिख सकता हूं। तो ये हो गया A12 इंटू कैपिटल A12। फिर इसी तरीके से यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, कैपिटल A13 लिख सकता हूं, तो प्लस A13 इंटू कैपिटल A13। तो यहां पर एक निष्कर्ष निकल करके आया, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने यहां पर R1 रो को लेकर के एक्सपैंड किया, तो R1 रो का एलिमेंट A11 और फिर उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11 और A12 और फिर उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A12, फिर A13 और फिर उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A13, इन सब का प्रोडक्ट हो रहा है और फिर इसका सम डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। तो यहां पर R1 रो को एक्सपैंड करने पर एलिमेंट और उनके कोफैक्टर के टर्म में हम डिटर्मिनेंट को ऐसा लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं R2 रो को लेकर के एक्सपैंड करता हूं, तो फिर इसी डिटर्मिनेंट को मैं ऐसा लिखूंगा, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 फिर A23 और कैपिटल A23। ये तो आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट हो रहा हो और फिर उनका सम हो रहा हो, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कॉलम C3 को लेकर के एक्सपैंड करता, कॉलम C3 को लेकर के, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती, A13 कैपिटल A13 फिर A23 कैपिटल A23 और फिर A33 और कैपिटल A33। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट और फिर उनका सम डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है ना। आप थोड़ा सा पॉइंट और समझिएगा बच्चों, जैसे मैं मान लीजिए R1 रो के एलिमेंट ले रहा हूं और R3 रो का कोफैक्टर ले रहा हूं, है ना। मतलब क्या, जैसे A11 लिया और कोफैक्टर लिया R3 रो का, तो A31, फिर A12 लिया और कोफैक्टर लिया तीसरी रो का A32, फिर A13 लिया और कोफैक्टर लिया A33। तो इसकी क्या वैल्यू होगी। अभी आपने सीखा कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट लेते हैं और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट का सम जो है डिटर्मिनेंट देता है। लेकिन अगर मैं किसी एक रो का एलिमेंट लूं और किसी अदर रो का कोफैक्टर लूं, तो फिर उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हम निकालने जा रहे हैं, है ना। तो A11 ये हुआ और कैपिटल A31 को मैं क्या लिखूंगा, -1 की पावर 3 + 1 माइनर ऑफ 31। आप सीख चुके हैं कोफैक्टर और माइनर में ये रिलेशन होता है, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j कैपिटल Mij। ठीक, फिर इसी तरीके से A12 32 को क्या लिखूंगा, A12 तो ये वैसे ही रहेगा और कैपिटल A32 को क्या लिखूंगा, -1 की पावर 3 + 2 माइनर ऑफ 32।
फिर A13 और -1 की पावर 3 + 3 माइनर ऑफ 3 अब और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो A11 -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का मतलब हो गया +1। फिर M31 का मतलब A31 एलिमेंट का माइनर, तो इसके लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दिया। तो हमें ये चार चीजें दिखी, तो इसे क्या लिखूंगा, A12 A13 A22 A23, फिर प्लस A12 लिया और -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया क्या, माइनस। फिर M32 का मतलब माइनर ऑफ A32 एलिमेंट का माइनर, इस रो को क्लोज करूंगा और इस कॉलम को क्लोज करूंगा, तो यहां से मिलेंगे ये चार एलिमेंट, A11 A13 A21 A23। फिर -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 का मतलब +1 और A13 और माइनर ऑफ 3 का मतलब इस थर्ड रो को क्लोज करूंगा और थर्ड कॉलम को क्लोज करूंगा, तो यहां से मिलेंगे ये चार एलिमेंट। तो ये आ जाएगा कितना, A11 A12 A21 A22। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, है ना। तो A11 इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, A12 A23 माइनस A22 A13, फिर -A12 ये बाहर वाला, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो A11 A23 माइनस A21 A13 प्लस A13 और A11 A22, फिर माइनस A21 A12, ये आया। अब ये जो बाहर है इनका अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो A11 A12 A23 माइनस A11 A22 A13 माइनस A12 A11 A23 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो A12 A21 A13, फिर प्लस A13 A11 A22 माइनस A13 A21 A12, ये आया। अब देखिए इनमें से सब कैंसिल हो जाएंगे, A11 A12 A23 ये है, A11 A12 A23 ये है और A11 A12 A23 ये है, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों कट आ गए। अब यहां पर माइनस A11 A22 A13 ये और कहीं आया होगा, ये है A11 A13 A22 और यहां पर भी A11 A13 A22, यहां नेगेटिव में है और यहां पर पॉजिटिव में, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। और A12 A21 A13 A12 A21 A13 ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, 0। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं और जिसमें से सेकंड पार्ट मैं करता हूं और फर्स्ट पार्ट जो है आप लोग करेंगे। दोनों में जो है माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। तो चलिए देखते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट ACBD, और इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना है। ठीक, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इसका ये एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A11, इस एलिमेंट को बोलते हैं A12, इस एलिमेंट को बोलते हैं A21 और इस एलिमेंट को बोलते हैं A22। अब A11 एलिमेंट का जो माइनर होगा, पहले हम माइनर्स निकाले ले रहे हैं, M11 इस एलिमेंट का माइनर, उसके लिए क्या करेंगे, इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर देंगे। A11 जिस रो में और जिस कॉलम में उनको क्लोज कर देंगे, तो माइनर मिलेगा कितना, D। फिर A12 का माइनर, A12 का माइनर का मतलब M12, अब ये कैसे मिलेगा, जिस रो और जिस कॉलम में उन दोनों को क्लोज कर दिया तो हमें दिखा क्या, B, तो B मिला। फिर A21 का माइनर मतलब B का माइनर, स्मॉल b का माइनर, तो M21 क्या आएगा, कितना, इस रो और इस कॉलम को क्लोज किया तो ये मिलेगा कितना, C। फिर M22 कैसे मिलेगा, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को क्लोज कर दिया तो हमें मिला क्या, A। तो इस डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के माइनर निकल आए, ये माइनर्स निकले। अब कोफैक्टर्स निकालते हैं, कोफैक्टर्स
इस A11 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, और ये होगा क्या, -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ M11। ठीक, तो ये -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा +1, और माइनर क्या निकला है, स्मॉल d। फिर इस A12 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, तो ये कहलाएगा कैपिटल A12, और ये होगा -1 की पावर 1 + 2 और माइनर ऑफ M12। तो -1 की पावर 1 + 2 कितना हुआ बच्चों, माइनस, और M12 कितना निकला है, स्मॉल b। फिर कैपिटल A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, स्मॉल b का कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 1 i + j, है ना, i + j, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है। फिर M21, और ये क्या आएगा, -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब माइनस, और M21 कितना आया, c। फिर A22, ये होगा -1 की पावर 2 + 2 माइनर ऑफ 2, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 का मतलब प्लस, और M22 कितना निकला है, a। तो ये इस डिटर्मिनेंट के चारों एलिमेंट के माइनस हो गए, और ये चारों कोफैक्टर हो गए। तो ये एक आंसर माइनस का ये हुआ, और कोफैक्टर्स के आंसर ये हुए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसमें जो है 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट दिए हैं, उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी प्यारे बच्चों 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से सेकंड पार्ट मैं करता हूं और फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद करेंगे, है ना। तो सेकंड पार्ट देखिए, इसके सारे एलिमेंट के माइनर्स निकालने हैं और कोफैक्टर्स निकालने हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि आपको केवल एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट के माइनर्स या कोफैक्टर्स निकालने के लिए आए। जैसे यहां पर बोला जाएगा कि 5 और 2 के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालिए, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर तो हम सारे एलिमेंट्स के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, सारे एलिमेंट के आपको निकालने हैं, है ना। एग्जाम में किसी एक या 2 एलिमेंट्स के माइनर या कोफैक्टर्स निकालने के लिए आ सकता है ना। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में डिटर्मिनेंट है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। अब इसके पहले माइनर्स निकालते हैं, कोफैक्टर तो बाद में निकलेगा, पहले क्या निकलेगा, माइनस। तो माइनस में आएगा M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्लोज करेंगे, तो यहां से ये 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट मिलेगा, और वो होगा क्या, 5 -1 1 2। इसको सॉल्व बाद में कर लेंगे। फिर M12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्लोज किया, तो हमें दिखेगा 3 -1 0 2, 3 -1 0 2। फिर M13 क्या आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्लोज कर दिया, तो यहां से ये 4 एलिमेंट्स दिखेंगे 3 5 0 1। फिर M21, इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज किया, तो यहां से क्या मिलेगा 0 4 1 2 0 4 1 2। फिर इसी तरीके से M22 क्या मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को क्लोज कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 4 0 2 1 4 0 2। और M23 क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इनको क्लोज किया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 0 1। फिर M31 क्या मिलेगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज किया, तो 0 4 5 -1 0 4 5 -1। फिर M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को क्लोज किया, तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1। फिर इसी तरीके से लास्ट M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को क्लोज करिए, यहां से आएगा 1 0 3 5 1 0 3 5। अब इनको कुछ नहीं करना, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस निकल करके आ जाएंगे। जैसे 5 2 या 10, और ये हो गया +1 तो 11 आया, ये हो गया 6 और ये 0 हुआ, है ना। फिर ये 3 और 0 तो 3 मिला, फिर ये 0 और -4 तो -4 आ गया, ये 2
और माइनस 0 तो 2 ही आएगा। फिर ये 1 और ये 0 माइनस 20 तो माइनस 20 मिला। फिर -1 और -12 तो ये हो गया -13 और ये हो गया 5। तो ये इस डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट के माइनर्स निकल आए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका जो कोफैक्टर होगा कैपिटल A11 ये होगा -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2 -1 की पावर 2 का मतलब +1 और ये तो ये आया 1। फिर ये आएगा A12 क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 का मतलब -1 की पावर 3 -1 की पावर 3 का मतलब माइनस तो ये हो गया -6। फिर ये होगा A13 -1 की पावर 1 + 3 -1 की पावर 1 + 3 का मतलब -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 का मतलब प्लस तो +3। फिर ये होगा A21 का मतलब -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 2 + 1 का मतलब -1 और ये -4 का इंटू +4 हो जाएगा। फिर यहाँ आया A22 क्या होगा -1 की पावर 2 + 2 का मतलब -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 का मतलब +1 तो ये हो गया +2। फिर A23 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 5 -1 की पावर 5 का मतलब माइनस और फिर ये -1। अब ये आ जाएगा A31 -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 का मतलब प्लस और ये -20। फिर A32 -1 की पावर 3 + 2 -1 की पावर 3 + 2 का मतलब -1 की पावर 5 -1 की पावर 5 का मतलब माइनस तो ये -13 तो ये +13 हो जाएगा। फिर A33 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 -1 की पावर 6 का मतलब +1 इंटू 5 कितना 5 हुआ। अब ये माइनर्स और कोफैक्टर्स को एक जगह लिखे ले रहे हैं तो माइनर्स क्या क्या निकले हैं, माइनर्स M11 यहां पर ये 11 है और यहां पर भी 11 होगा तो M11 हुआ कितना 11, M12 हुआ 6, M13 हुआ कितना 3, M21 आया है -4, M22 आया है कितना M22 निकला है 2 और M23 आया है 1, M31 निकला है -20, फिर M32 आया है कितना -13 और M33 निकला है कितना M33 निकला है 5। और कोफैक्टर्स क्या क्या निकल करके आए, कोफैक्टर्स आया है A11 11, A12 -6, A13 3, A21 4, A22 2 और A23 -1, A31 -20 और A32 13 और A33 5। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है और इस क्वेश्चन में हमने इस डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाला। अब देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए और फिर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, इस डिटर्मिनेंट को हमें इवेलुएट करना है और कैसे करना है, सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज करके, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट। तो इसको हम करते हैं, यहां पर इस डिटर्मिनेंट को हम लिख सकते हैं क्या, सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके लिखना है। तो सेकंड रो के एलिमेंट आएंगे A21 और कोफैक्टर आएगा A21, फिर A22, फिर कैपिटल A22, फिर A23 और कैपिटल A23। ये अभी आपको सिखाया गया है कि अगर हम किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स लेते हैं और उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेते हैं और फिर उनका प्रोडक्ट करते हैं और फिर फाइनली सम करते हैं तो वो जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है ना। अब A21 को क्या लिखूंगा, कैपिटल A21 को क्या लिखूंगा -1 की पावर 2 + 1 और माइनर ऑफ 21। कहां से, ये डिफिनेशन से Aij होता है -1 की पावर I + j कैपिटल Mij, कोफैक्टर और माइनर्स के रिलेशन से, है ना।
फिर A22 लिखा, और कैपिटल A22 की जगह क्या लिखूंगा, -1 की पावर 2 प्लस 2 कैपिटल M22। फिर A23 लिखा, और कैपिटल A23 को क्या लिखूंगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 कैपिटल M23। अब और थोड़ा सा सॉल्व करिए। A21 का मतलब ये A21, ये A22, ये A23। तो A21 की जगह क्या लिखूं, 2, फिर -1 की पावर 3 और M21 कैसे निकलेगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा 3823, 3823। फिर A22 को क्या लिखूंगा, 0 और -1 की पावर 4 हो गया है, और M22 हालांकि ये 0 इंटू दिस करेंगे तो ये 0 आएगा, फिर भी हम लिख करके दिखाते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो M22 को क्या लिखूंगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा 5813। फिर A23 को क्या लिखूंगा, 1 और -1 की पावर 5, और M23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा 5312। अब कुछ नहीं करना, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये आ जाएगा -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 का मतलब माइनस, तो ये हो गया -2, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 3 -2 इंटू 8। फिर ये पूरा 0 हो गया, और ये हो जाएगा -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 का मतलब माइनस, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 5 इंटू 2 -1 इंटू 3। तो इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, -2 ये हुआ 9 -16 ये 0, फिर -5 इंटू 2 10 -3, तो ये आ गया -2 -7 फिर -11, तो ये हो गया कितना, माइनस प्लस 14 और -7, तो ये आया 7। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। और अब बिल्कुल देखते हैं सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, इसमें हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है और कहां से, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके। तो करते हैं, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके करना है। थर्ड कॉलम के एलिमेंट क्या होते हैं, इसे बोलते हैं A13, इसे बोलते हैं A23 और इसे बोलते हैं A33। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या लिखेंगे इसे, A13 कैपिटल A13, फिर A23 और इसी का कोफैक्टर कैपिटल A23, फिर A33 और इसका कोफैक्टर कैपिटल A33। अब A13 कितना है, YZ, और कैपिटल A13 को क्या लिखूंगा, -1 की पावर 1 प्लस 3 माइनर ऑफ 13। फिर A23 को क्या लिखूंगा, ZX, और कैपिटल A23 को क्या लिखूंगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 माइनर ऑफ 23। फिर A33 को क्या लिखूंगा, XY, और कैपिटल A33 को क्या लिखूंगा, -1 की पावर 3 प्लस 3 माइनर ऑफ 33। YZ -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 हो गया +1, फिर माइनर ऑफ M13, इस एलिमेंट का माइनर, तो इस रो और इस कॉलम को क्लोज कर दिया तो यहां से मिलेगा 1Y1Z। फिर -1 की पावर 2 प्लस 3 मतलब -1 की पावर 5, -1 की पावर 5 हुआ माइनस, तो -ZX और माइनर ऑफ 2 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को क्लोज कर दिया तो 1X 1Z मिला, 1X 1Z। फिर -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 का मतलब +1, तो ये हो गया +XY, और M33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट क्लोज कर दिया तो ये 4 एलिमेंट मिलेंगे क्या, 1X 1Y। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा YZ, फिर Z -Y, फिर -ZX और Z -X, फिर +XY और Y -X, और सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा YZ²
माइनस वाई स्क्वायर जेड, फिर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये आया। अब आंसर आप चाहे इतना लिख दें या इसको इतना लिख दें या और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहां है और एक्स स्क्वायर यहां है, तो इन दोनों जगह से पहले हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, यहां से मिलेगा जेड और यहां से मिलेगा माइनस वाई। फिर इन दोनों जगह से एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स यहां से कॉमन ले लेते हैं इन दोनों जगह से, यहां से माइनस एक्स आप कॉमन ले लीजिएगा, माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पर आएगा जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। फिर यहां से वाई जेड कॉमन ले लीजिएगा, इन दोनों जगह से वाई जेड कॉमन ले लें तो प्लस वाई जेड कॉमन लिया तो यहां मिलेगा जेड और यहां मिलेगा माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई होगा। अब यहां पर जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, है ना। तो ये काम कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई फिर माइनस एक्स और इसे लिख लिया जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई। अब इस पूरे से जेड माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जा रही है, तो जेड माइनस वाई को कॉमन ले लिया पूरे से, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर जेड माइनस वाई कॉमन है जेड प्लस वाई और प्लस वाई जेड, ये आया। अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स का यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों जगह, तो जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अब यहां पर देखिएगा इन दोनों जगह से x को कॉमन ले लीजिए और इन दोनों जगह से माइनस जेड को कॉमन ले लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, जेड माइनस वाई और यहां से x कॉमन ले रहे हैं तो ये x कॉमन, तो ये हो गया x माइनस वाई और यहां से माइनस जेड को कॉमन ले रहे हैं तो माइनस जेड कॉमन, तो यहां से मिलेगा x और यहां से मिलेगा माइनस वाई। फिर पूरे से x माइनस वाई को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई जेड माइनस वाई पहले से था कॉमन और यहां आएगा x माइनस जेड। अब आपके बुक में आंसर जो दिया है वो दिया है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो अपन क्या करें, इन दोनों को अल्टरनेट चेंज कर देते हैं। तो यहां पर माइनस कॉमन ले लो और यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो वो दोनों माइनस कॉमन आएंगे तो हो जाएंगे क्या, प्लस। तो ये होगा कितना, x माइनस वाई और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस जेड और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस एक्स और यहां से माइनस और यहां से माइनस जो कॉमन हुए वो हो गए क्या, प्लस। तो इसका आंसर आया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। आप चाहो तो आंसर इतना भी लिख सकते थे, इसे सिंप्लीफाई करके इतना भी लिख सकते थे और मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर फिर होगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब इसी एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया है कि ये डिटर्मिनेंट दिया है और बोला गया कि aij इज द कोफैक्टर्स ऑफ aij, है ना। स्मॉल aij एलिमेंट के कोफैक्टर कैपिटल aij है, तो हमें बोला गया है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है सही है ये चेक करना है। उसके लिए मैंने बताया आपको कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है कोफैक्टर के टर्म में तो किसी रो या कॉलम के एलिमेंट आए तो फिर उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर आने चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर a11 a12 a13 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, लेकिन कोफैक्टर कहां पे है, a31 a32 a33 थर्ड रो के कोफैक्टर है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं होगी। इसकी वैल्यू अगर बोली जाए तो ये कितनी, 0 होगी, है ना। इसकी वैल्यू 0 होगी, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट फर्स्ट रो के हैं और किसी अदर रो के कोफैक्टर है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पर एलिमेंट तो फर्स्ट रो के हैं लेकिन कोफैक्टर कहां के हैं, कोफैक्टर यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के हैं, तो ये भी नहीं होगा।
यहां पर एलिमेंट सेकंड रो के हैं और कोफैक्टर कहां के? 1 1 1 2 1 3 फर्स्ट रो के हैं, तो ये भी नहीं होगा। और यहां पर एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के हैं, A11 A21 A31, ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हैं और कोफैक्टर कहां के हैं? फर्स्ट कॉलम के ही है, तो ये ऑप्शन सही है। यहां पर स्मॉल a11 आया है, सीधी सी बात है, सिंपल बात। अगर स्मॉल a11 आ रहा है तो फिर कैपिटल A11 आना चाहिए, स्मॉल a21 आ रहा है तो फिर कैपिटल A21 आना चाहिए, A31 आ रहा है स्मॉल में तो कैपिटल A31 आना चाहिए, जबकि और अदर जगह ऐसा नहीं है ना। जैसे यहाँ A11 आया है तो कैपिटल A31 आया है, यहाँ पर A11 है तो कैपिटल A11, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ A12 है तो यहाँ पर कैपिटल A12 नहीं है, A21 है, तो ये गलत है। A21 है तो यहाँ कैपिटल A21 होना चाहिए, है ना। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन कौन सा? डी सही है, तो आंसर डी करेक्ट है। और इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 4.4 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब अगली क्लास में कोफैक्टर के ही कॉन्सेप्ट से हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये निकालना सीखेंगे।